हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं तो हम बहुत बेहतर करेंगे आपके साथ और आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम आपको SCERT जो SCERT DELED की बुक्स हैं उन सभी की रीडिंग कराएंगे। तो उनके बारे तो वो चीज़ें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने पहले सेमेस्टर में जो है आपका पहले सेमेस्टर में दो एजुकेशन है। ठीक है, हर सेमेस्टर में दो एजुकेशन की बुक होती हैं। पहले सेमेस्टर में 2 एजुकेशन की बुक है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था, और दूसरी है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम एजुकेशन 1 देखेंगे, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। शायद आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, तो वो देखेंगे और उसका पूरा भी सिलेबस, जितना भी सिलेबस है बुक में, उनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से हम सिलेबस भी समझेंगे। उसके बाद हम PDF को रीड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास से PDF को रीड करेंगे और जो चीज़ें आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाली होंगी वो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और जो चीज़ें केवल समझने वाली होंगी, थ्योरेटिकल होंगी ज़्यादा, उन्हें हम PDF में पढ़ेंगे कि आपका समय बचे। ठीक है, समय बचाएंगे। और जैसा कि हमने कहा है, जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा इस बुक का, तुरंत आपको हम शॉर्ट नोट्स और बुक की PDF देंगे। जैसा कि हमने कहा वैसा हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार बनाए रखें ऐसे ही। और हम आपके लिए बहुत ही बेहतर करेंगे चीज़ों को, और बेहतर करने की सोच रहे हैं। तो आप मैथमेटिक्स भी आ जाएगी आपकी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, एजुकेशन 1 वाली बुक जो आती है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये मान के चलिए लगभग 70% सिलेबस आपका यूपी टेट का यही बुक ले जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप पीछे भी क्लास देख सकते हैं हमारी, उसमें हमने जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एजुकेशन 1 भी लिखा हुआ है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। और SCERT जो आपकी DELED बुक है, इस बुक के सिलेबस को आज हम जानेंगे, एजुकेशन 1 का। देखिए, और ये बुक जो है आपकी, आप किसी भी चीज़ में इसमें आप एक भी गलती नहीं पाएंगे। सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी और आप बेसिक से एकदम बढ़िया तक लेवल तक जाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं। सिलेबस में 3 भागों में बांटा गया है। एक बाल विकास है आपका, एक अधिगम यानी सीखना, अर्थ एवं सिद्धांत है, और अभिप्रेरणा। और इन तीनों के अंतर्गत सारी चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। छोटे चैप्टर को हम एक दिन में 2-3 चैप्टर भी कर सकते हैं, आपको समझा के। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है कि याद होगा आपको और समझ में भी आएगा आपको। ओके, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बाल विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत क्या है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, इस बुक में क्या है और क्या चीज़ें हैं, एकदम इसी बुक को हम पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया बेसिक से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं भी आप जाते हैं कोचिंग करने, टेट, सुपर टेट, सीटेट, जिसकी भी कोचिंग करने जाते हैं, बाल विकास में आपको सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। तो आप अपनी बुक से क्या पढ़ेंगे, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। और हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, बाल विकास की अवस्थाएं। आप जानते हैं कौन कौन सी अवस्था होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके सारे विकास को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुक में मेंशन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, और आगे भी हम देखेंगे सामाजिक विकास, और ये सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। ओके, फिर आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर भाषा विकास की बात। ठीक है, बच्चों के भाषा विकास की बात आ गई। वहाँ पर हम इनके अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास देखेंगे, जो बुक में है आपके। फिर हम देखेंगे सृजनात्मकता के बारे में, यानी क्रिएटिविटी के बारे में। बच्चे नई चीज़ का जो सृजन करते हैं, नई चीज़ें सोचते हैं, नई चीज़ें समझते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। और उस सृजनात्मकता की क्षमता का विकास हम पढ़ेंगे। और बात करेंगे हम व्यक्तित्व का विकास, यानी कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पर्सनालिटी का हम मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, जो हर बार आपके टेट के एग्जाम में तो लिखा ही रखा है कि व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके आते ही हैं। एक बुद्धि परीक्षण, एक व्यक्तित्व परीक्षण, 2 से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके देखेंगे और समायोजन के उपाय देखेंगे। ठीक है, समायोजन के यानी कि एडजस्टमेंट हम देखेंगे। फिर बात करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता, किसी न किसी प्रकार से उनमें विभिन्नता होती है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, किसी न किसी तरीके से वो भिन्न होते हैं। ठीक है, किसी तरीके से, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो हम व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ जानेंगे, कारक जानेंगे और महत्व जानेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, सिलेबस अपने आप में बहुत बढ़िया सिलेबस है। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम कल्पना, यानी जो इमेजिन करते हैं आप, चिंतन और तर्क, ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये भी आपका। और बात करेंगे बाल विकास के आधार की और उनको प्रभावित करने वाले कारक जो आपका हम पढ़ेंगे। और वंशानुक्रम और वातावरण तो आप जानते ही कितना इंपॉर्टेंट है, हर किसी में वंशानुक्रम और वातावरण हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो वंशानुक्रम पढ़ेंगे आपका। ठीक है, और वातावरण पढ़ेंगे। ठीक है, वातावरण में क्या है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत बेहतरीन सिलेबस है कि फिर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि सिलेबस से बाहर फिर आप कहीं कुछ और पढ़ें, क्योंकि यहीं पे इतना सब कुछ है आपको, फिर कहीं बाहर से आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एकदम बेसिक से बढ़िया लेवल तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है। फिर अगला हमारा क्या है, अधिगम का सीखना, अर्थ एवं सिद्धांत। ठीक है, अधिगम यानी अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी कि सीखना। तो बात करेंगे अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम देखेंगे। किसी भी चीज़ के अर्थ एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम देखते हैं। और अधिगम की प्रभावशाली विधियां जो भी हैं, अधिगम की विधियां, उनके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी विधि किस चीज़ में सहायक होती है हमारी। और अधिगम के नियम को जानेंगे, अधिगम के नियम को बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे, कौन कौन से नियम होते हैं, क्या है। फिर आता है जो हम आपको बोर्ड पे इसको एकदम डिटेल में जो भी जितने भी सिद्धांत हैं आपके और जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके बनते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थॉर्नडाइक का आपका कौन सा सिद्धांत होता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत होता है। पावलोव का क्या होता है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत आपका होता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे स्किनर का कौन सा सिद्धांत होता है आपका, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और कोहलर का क्या होता है, कोहलर का सिद्धांत आपका होता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत होता है। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इसे हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि वीडियो से रीड करेंगे, लेकिन जो टॉपिक आपके बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं उनको हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, बस आपको समझाना है, एकदम याद कराना है कि आप फिर भूले ना, उसे कभी ना भूले, ऐसे तरीके से हम आपको बताएं वो। फिर बात करेंगे अधिगम का वक्र। जैसा कि आप जानते हैं, वो अधिगम का वक्र जानते हैं, कभी ऐसे वैसे, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी हम जानेंगे। सीखने का वक्र कैसे होता है, हम किस तरीके से सीखते हैं, कभी गति हमारी तेज होती है सीखने की, कभी धीरे होती है, कभी समांतर रहती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका हम अधिगम का अर्थ कारक, अर्थ, प्रकार और महत्व, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रकार से बनते हैं यहाँ के। और अधिगम का पठार की बात करेंगे। पठार यानी रुकावट, जब लर्निंग में हमारे रुकावट आ जाती है तो उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। तो उसका भी हम अर्थ जानेंगे, अर्थ क्या होता है, कारण जानेंगे, किस कारण अधिगम में रुकावट आती है, पठार आता है, और निराकरण जानेंगे, और इस पठार को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रुकावटें आती हैं हमारे लर्निंग में, इन्हें हम दूर कैसे करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक आपका। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का हम अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे और महत्व जानेंगे। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सारी चीज़ें हैं, पुनर्बलन, तो सारी चीज़ें हमारे में आएंगी। फिर बात करेंगे हम ध्यान की। ध्यान में हम क्या जानेंगे, अर्थ जानेंगे, प्रकार एवं ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए पूरी ही बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस देख रहे होंगे, अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपने पढ़ा है पिछले, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ही ज़रूरी बुक है ये। फिर बात करेंगे रुचि की, बात करेंगे यानी इंटरेस्ट की बात करेंगे। अर्थ, प्रकार एवं बच्चों की रुचि का परीक्षण हम देखेंगे यहाँ पर। स्मृति यानी कि कोई भी चीज़ें याद करना, मेमोरी की बात करेंगे, मेमोरी का अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे, कितने प्रकार की मेमोरी होती है हमारी, और अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कोई भी चीज़ें हमें कब तक लंबे समय तक कैसे याद कर सकें, और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ विस्मरण की, यानी भूलना की चीज़ों को, याद की हुई चीज़ों को जब हम भूल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। विस्मरण के हम अर्थ जानेंगे, कारण जानेंगे, महत्व जानेंगे, प्रकार, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो ये आपका इतना पोर्शन हो गया। फिर आता है एक आपका पोर्शन, ये सांख्यिकी आता है, ये आपका इसके अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम वो भी पढ़ेंगे। सांख्यिकी का अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का क्षेत्रीय निरूपण जानेंगे। ये सांख्यिकी आपका वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हम देखेंगे, चाहे इसमें पढ़ेंगे चाहे मैथमेटिक्स में हम इसको पढ़ लेंगे। माध्य मध्यिका बहुलक, जैसे कि आपने सुना, जानते हैं कि माध्य मध्यिका बहुलक ये आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसी में पूछा जाता है, तो इसे हम मैथमेटिक्स में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ विस्मरण तक हमारा जो सेमेस्टर 1 है आपका, डीएलएड सेमेस्टर 1 का पहली बुक आपकी एजुकेशन 1 का ये सिलेबस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सिलेबस हम और देख लेते हैं जल्दी से, एकदम स्पीड में, फिर हम बात करते हैं बाल विकास की अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और सभी प्रकार का वर्गीकरण हम देखेंगे, किसने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास बाल विकास के हम देखेंगे। भाषा विकास में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास देखेंगे। सृजनात्मकता को देखेंगे, सृजनात्मक क्षमता का विकास देखेंगे। व्यक्तित्व का विकास देखेंगे, अर्थ एवं प्रकार उसका देखेंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीकों को हम जानेंगे। ठीक है, और उनके समायोजन का उपाय भी जानेंगे। व्यक्तित्व विभिन्नता, अर्थ, कार्य के महत्व को जानेंगे। कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। आधार मानी बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, फिर बात करेंगे अधिगम, सीखना, अर्थ एवं सिद्धांत। ठीक है, उनको अधिगम का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक है आपका सिलेबस में। प्रभावी विधियां हैं, अधिगम के नियम है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, वाइगोत्स्की सिद्धांत। इसके बिना कोई भी बाल विकास जिसमें भी आता है वो एग्जाम अधूरा है आपका। अधिगम का वक्र हम जानेंगे, अर्थ, प्रकार एवं महत्व, पठार, अर्थ, कारण, निराकरण। ठीक है,
और अभिप्रेरणा में हम जानेंगे, अर्थ प्रकार में महत्व जानेंगे, ध्यान जानेंगे, रुचि, स्मृति, विस्मरण और सांख्यिकी, ये तो मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया। तो ये आपका क्या होगा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका सिलेबस हो गया। बहुत अच्छी तरीके से आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर आप कहेंगे तो सिलेबस अपलोड कर देंगे, नहीं तो जब आपको पीडीएफ मिलेंगी तो उसमें सिलेबस मिल जाएगा, तो सिलेबस आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए वैसे तो हमने कहा है कि हम पीडीएफ को रीडिंग करेंगे फ़ोन पे, ठीक है। जो चीज़ें थ्योरेटिकल होंगी उनको हम पीडीएफ से रीडिंग करेंगे, और जो चीज़ें आपके लिए पढ़ने वाली होंगी बोर्ड पे, जो समझाने वाली होंगी वो हम बोर्ड पे ही समझाएंगे, यानी आपकी क्लास मिक्स होगी, ठीक है। क्लास मिक्स होगी, जैसा कि जो पहला पोर्शन है आपका ये अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, तो ये हम पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। और जो चीज़ें हमारी समझाने वाली होंगी, जो समझाने वाली चीज़ें हैं, बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ें हैं, जो आपको वहीं से समझ में आएंगी, उनको हम वैसे समझाएंगे। यानी क्लासेस मिक्स रहेंगी आपकी पीडीएफ से भी हम रीड करेंगे और बोर्ड पे भी रीड करेंगे, लेकिन सिलेबस आपका यही रहेगा, पढ़ेंगे हम इसी बुक से, ठीक है। ये डीएलएड की ही बुक से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कल से हमारी क्लासेज ये कंटिन्यू हो जाएंगी, और हम बहुत बेहतर तरीके से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने कहा है कि जैसे ही ये बुक का सिलेबस ख़त्म होता है, हर एक बुक का सिलेबस ख़त्म होने पर हम क्या करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे आपको जैसे ही ये बुक का सिलेबस खत्म होगा, तुरंत आपको उसी दिन मिल जाएगा, ठीक है। ये आप भरोसा बना सकते हैं। और भी चीज़ों को हम लेके चलेंगे, जैसा कि करंट अफेयर्स है, जीके के छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं जो आपके स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट होंगे। और करंट अगर आप चाहें तो अभी से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ मिलता है खबर वबर तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।